राम राम। ओम नमः शिवाय। आज सावन माह की पंचमी है। आज के दिन को नाग पंचमी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं भगवान शिव के गले में सर्पों की माला है, नागों की माला है, तो इसलिए उनका भी पूजन किया जाता है। कहते हैं जो जो शत्रु हैं वो सब भगवान शिव के घर में रहते हैं, लेकिन वहां रहकर अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं। आप देखिए, भगवान शिव के गले में नाग, भगवान गणपति का वाहन मूषक, भगवान शिव के गले में नाग, कार्तिकेय का वाहन मोर, भगवान शिव का वाहन नंदी और मां शक्ति का वाहन सिंह। सभी में आपस में विरोधाभास है, लेकिन सभी प्रेम से भगवान शिव के घर में रहते हैं। नाग पंचमी के विषय में जो कथा शास्त्रों में बताई गई है वो इस प्रकार है। कहते हैं किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे, 7 विवाहित थे, 7 बहुएं रहती थी। उसके घर में एकदम शांति थी, सब बड़े प्रेम प्यार से रहते थे। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सब बहुओं से कहा कि चलो, सावन का माह चल रहा है, हमें आंगन लीपना है, चलो मिट्टी खोद कर लाएं। अब वो 7 बहुएं मिट्टी खोदने चली गई, लेकिन जैसे ही मिट्टी खोदने लगी वहां से एक नाग देवता निकल आए। बड़ी बहू ने उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन सबसे छोटी बहू बोली कि बहन, इसको छोड़ दो, ये मेरा भाई है। क्योंकि छोटी बहू सबसे अधिक विदुषी थी। उसने कहा, सावन माह चल रहा है, मेरे भाई को कुछ मत कहो। अब सब मिट्टी खोद कर वापस जाने लगी। वो नाग देवता एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। छोटी बहू उनके पास आई और बोली कि भैया आप यहीं रुकना, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूं। सब अपने घर पहुंच गई। छोटी बहू पूरा दिन अपने भाई अर्थात नाग देवता के पास जाना भूल गई। अगले दिन प्रातः जैसे ही वो उठी, उसे याद आया कि मैंने नाग को कहा था कि भैया यहीं रुकना, मैं आपके लिए खाने का कुछ लाती हूँ। उसने तुरंत एक पात्र में दूध भरा और सीधा उस स्थान पर पहुंची। उसने देखा नाग देवता वहीं विराजमान थे। उसने अपनी भूल की क्षमा मांगी और बोला, भैया मैं कल भूल गई, मुझे क्षमा करो। नाग देवता ने कहा, मैं तुम्हें इस दुष्कर्म के लिए अभी डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। उस छोटी बहू ने वो दूध का पात्र नाग के आगे रखा। उन्होंने दूध पिया और कहा कि मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या मांगती हो। छोटी बहू ने कहा, जब भी मैं आपको पुकारूं आप तुरंत मेरे पास आ जाना। उस नाग देवता ने तथास्तु कहा और अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों पश्चात सारी बहुएं अपने मायके जाने लगी, लेकिन छोटी बहू का कोई मायका नहीं था, माता पिता नहीं थे। वो उदास हो गई। जैसे ही वो उदास हुई, वहाँ नाग देवता एक मनुष्य का रूप धारण करके उपस्थित हो गए और उनके ससुर से बोले कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। उनके ससुर ने कहा, इसके तो मायके में कोई है ही नहीं। तब उस नाग देवता ने कहा, मैं इसका दूर का भाई लगता हूँ। उस छोटी बहू से कहा कि मैं तुम्हारा भाई नाग हूँ, तुम मेरे साथ मायके चलो। अब वो भी खुशी खुशी नाग के साथ मायके में जाने लगी। नाग देवता ने कहा, जहाँ मैं ले जा रहा हूँ वहाँ जाके डरना मत, मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। छोटी बहू ने उसकी पूंछ पकड़ी और वो नाग उनको नागलोक में ले गया। वहाँ नाग की माता जो थी, उसने पुत्री की भांति उस छोटी बहू का स्वागत किया, उसे गले लगाया, उसकी सेवा करने लगी, क्योंकि उस नाग ने अपनी माँ को बताया था कि इसने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। कुछ दिन रहने के पश्चात अब उसने वापस जाने के लिए विदा मांगी, तो माँ की तरह, मायके की तरह उन्होंने बहुत सारे आभूषण,
कीमती मणियों का हार अपनी पुत्री को दिया, एक सोने की झाड़ू दी कि तुम आंगन में झाड़ू इस सोने की झाड़ू से लगाना। जब वो वापस आई, उसके इतने स्वर्ण हीरे और मणियां देखकर सारी बहुएं सोचने लगी कि इसके मायके वालों ने कितने दिए, कितना दिया। इसके दूर के रिश्ते का भाई लगता था, फिर भी इसको इतना सम्मान मिला। जब छोटी बहू ने वो हार गले में डाला तो नगर में बात फैल गई कि इतना कीमती हार तो किसी के पास नहीं है। वहां के राजा को पता लगा। उस राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि वो हार मेरे पास लाओ, वो हार मेरी रानी पहनेगी। सैनिकों के डर से उसके ससुर ने कहा कि बेटी वो हार तुरंत उतार दो। वो हार तुरंत उतार दिया। छोटी बहू उदास हो गई। तभी नाग देवता प्रकट हो गए, कह रहे बहन तुम घबराओ मत, वो हार तुम्हें राजा अपने हाथों से पहनाएगा, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। रानी ने जैसे ही वो हार पहना, वो हार सर पट गया। रानी ने तुरंत उतार कर फेंका। राजा ने कहा उस सेठ की छोटी बहू को बुलाओ, वो क्या काला जादू करती है, अभी हार था कैसे सर बन गया। छोटी बहू को बुलाया गया। वहाँ नाग देवता भी उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा ये मेरी बहन है और मैंने ये हार इसके लिए दिया था। राजा ने क्षमा मांगी, वो हार वापस उसे पहनाया। अब वो सर्प नहीं बना, हार ही रहा, क्योंकि वो दिन पंचमी का दिन था। उस दिन राजा ने भी और पूरी प्रजा ने नाग देवता की पूजा की। तभी से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा, प्रसिद्ध हो गया। आप भी पंचमी के दिन नाग की पूजा अवश्य कीजिए। मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के नाग होते हैं, उनकी पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए। देखिए आपके जीवन में जितना भी जहर घुला हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। आप खुश हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।